एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यू। लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। परमानेंट प्लांट टिश्यू डिस्कस करने से पहले जानेंगे कि परमानेंट प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है सिंपल प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल प्लांट टिश्यू के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन जो हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये तीन टिश्यूज जो हैं वो आते हैं सिंपल प्लांट टिश्यूज के अंदर और कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर सेल्स के बने हुए होते हैं जो कि डिवीजन और डिफरेंशिएशन, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका जब डिवीजन और डिफरेंशिएशन होता है उसकी वजह से क्या बनता है, परमानेंट टिश्यू बनता है। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल टिश्यूज की। तो सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज जिसमें कि सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, फंक्शन भी सेम होंगे। इस तरह के टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। और सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज में, तीन ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा जो है सबसे सिंपल और अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट की वेजिटेटिव एक्टिविटीज के साथ कंसर्न रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल का डायग्राम है जिसमें सेल्स जो है आपको दिखाई दे रही हैं और इन सेल्स में आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स होंगे और साइटोप्लाज्म होगा। जनरली सेल्स कैसे होते हैं पैरेन्काइमा में, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। और आइसोडायमेट्रिक मीन्स दे मे बी ओवल, ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या पेंटागोनल हो सकते हैं। थिन वॉल कैसी होती है, इनकी वॉल थिन वॉल्ड होते हैं और सॉफ्ट वॉल होती है। सेल में इन पैरेन्काइमेटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल में वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब जो सेल्स होंगी वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होती हैं, उनके बीच में एक स्पेस रहता है और इसी स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। शेप जो है वो स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्टेलेट हो सकती है। टिश्यूज जो जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट के ऑर्गन्स में वो कहाँ पर, ये जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये रूट्स में प्रेजेंट होंगे, स्टेम में प्रेजेंट होंगे, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी में पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या है, कई बार क्या होता है सेल्स के बीच में एयर डेवलप हो जाती है। जब सेल्स के बीच में एयर डेवलप हो जाती है तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरेन्काइमा कहलाते हैं। लेकिन अगर इनके बीच इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल डेवलप हो गया है तो इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और अगर सेल्स इलोंगेट हो गए हैं, टैपरिंग एंड्स हो गए हैं, यानी कि जो उनके एंड्स हैं वो इस तरीके से होंगे और इलोंगेट सेल्स हो जाएंगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेन्काइमा बोलेंगे। फंक्शंस की बात करें पैरेन्काइमा की तो सबसे बड़ा फंक्शन होता है स्टोरेज का। ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल है बीट रूट। क्लोरेन्काइमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके सेल्स में। एरेन्काइमा हेल्प करता है फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको तैरने में हेल्प करता है और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। सेल्स के बीच में एयर आ जाने की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो ईजिली पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, दोनों ही कंडीशंस में। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्लांट इंजरीज को इमरजेंसी में हीलिंग में हेल्प करता है। यानी प्लांट में अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह एक्ट करने लगते हैं
जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह एक्ट करते हैं तो प्लांट की इंजरी को क्योर करते हैं, क्योंकि सब डिवीजन और डिफरेंशिएशन सेल्स में दोबारा से स्टार्ट होता है। सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं। कौन कौन से सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं? टैनिन, रेजिन एंड गम्स। और इन्हें क्या बोलते हैं? इडियोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इडियोब्लास्ट बोलते हैं। जो सेल्स सिक्रेटरी सब्सटेंसेस को सिक्रीट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? इडियोब्लास्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा जो होता है वो सब मोस्टली जो है वो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और डाइकॉट प्लांट्स के एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। डाइकॉट प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। सेल्स कैसी होती हैं कॉलेनकाइमा की? थिक होती हैं। इनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो बिल्कुल थिक हो जाते हैं। क्यों थिक हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का और पैक्टिन का। तो याद रखेंगे कॉलेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं वो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेल्स कैसी होती है इनकी? ओवल होती है, स्पेरिकल, पॉलीगोनल होती हैं और कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल एब्सेंट होता है। सेल्स जो होती है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होती हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। बात करें फंक्शन की तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट के ग्रोइंग पार्ट को, जैसे कि यंग स्टेम या पेटियोल होती है लीफ की। ये हमारी एक ब्रांच है, यहाँ से लीफ जा रही है, ये स्टेम है, ठीक है, ये एक स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच आई। अब लीफ के पास ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये क्या करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि ये जो प्लांट है ये अगर बहुत ज़्यादा हवा आ रही है और ये झुक रहा है इसको ना टूटने में हेल्प करेंगे। प्लांट जो है वो टूटेगा नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट इसको मिलेगी, प्लांट ग्रो करेगा। अब नेक्स्ट है डिफरेंस देख लेते हैं पेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा के बीच में। पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो हाइपोडर्मिस होते हैं और ये डाइकॉट स्टेम के में ही पाए जाते हैं या फिर लीफ के बेस पे पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यू दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन कॉलेनकाइमा जो होता है वो केवल प्राइमरी टिश्यू होता है। पेरेन्काइमा के सेल्स आइसोडायमेट्रिक होते हैं जबकि कॉलेनकाइमा के सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। पेरेन्काइमा टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सॉफ्टर टिश्यूज को, लेकिन जो कॉलेनकाइमा होता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्लांट के उनको इलास्टिसिटी भी देता है। पेरेन्काइमा डी डिफ्रेंशिएट हो जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने वो लास्ट बताया था कि जब प्लांट में कोई इमरजेंसी होती है, इंजरी होती है, तो पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की तरह रिएक्ट करने लगती हैं, तो इसे ही बोला गया है डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। लेकिन कॉलेनकाइमा में सेल्स जो होती हैं वो डी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, अगर होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा में थिक वॉल्ड डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप और साइज के हो सकते हैं, अलग अलग ओरिजिन की वजह से, और इनमें हार्ड थिक सेकेंडरी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेकेंडरी वॉल्स किसकी वजह से होती हैं? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से होती हैं। बिगनिंग में जो सेल्स होगा उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, इसीलिए जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं। लेकिन जैसे जैसे डिपोजिशन होता जाता है इम्परमेबल सेकेंडरी वॉल्स का, इसके ऊपर किसका डिपोजिशन होता है? लिग्निन का। तो ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं बाद में। यहाँ पर दो तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं। पहला फाइबर्स होता है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और दूसरा होता है स्टोन सेल्स या स्क्लेराइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर दो फाइबर्स पाए जाते हैं, एक होता है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और दूसरा होता है स्टोन सेल्स और स्क्लेराइट्स। इनको अब डिस्कस कर लेते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर कौन से होते हैं? स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं एंड टैपरिंग एट बोथ द एंड। कुछ इस तरीके से होते हैं, ये इलोंगेटेड होंगे और दोनों एंड पे क्या करेंगे? टैपरिंग करेंगे। फुल्ली डेवलप्ड फाइबर्स होते हैं और हमेशा डेड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर एब्सेंट होती है और ल्यूमिन जो होता है वो हाईली ऑब्लिटरेटेड होता है। फंक्शन क्या है इनका? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड कराना। लॉन्गेस्ट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं। अगर आपसे लॉन्गेस्ट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स पूछे जाते हैं तो इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, लाइनम,
कैनबिस एंड कॉर्कोरस। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इसके अंदर भी सब फाइबर्स कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड इकोनॉमिक यूज। इकोनॉमिक यूज और सोर्स के बेसिस पे फाइबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर्स वो फाइबर होते हैं जो कॉटन के सीड कोट से या कोकोनट के मीजोकार्प से ऑब्टेन किए जाते हैं। कॉटन फाइबर्स 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है लिंट और दूसरा होता है फज। सेकंड होते हैं फास्ट फाइबर्स। फास्ट फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि फ्लोएम या पेरिसाइकिल से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इस तरीके के फाइबर्स को क्या बोलते हैं, फास्ट फाइबर्स बोलते हैं, और एग्जाम्पल है इसका जूट, फ्लैक्स, हेम्प। थर्ड वन इज जाइलरी और वुड फाइबर्स। जाइलरी और वुड फाइबर्स जो होते हैं ये जाइलम से एसोसिएट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइप का जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होता है वो होता है स्क्लेराइट्स या स्टोन सेल्स। ये कैसे होते हैं, ये लिग्निफाइड होते हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। सेल्स कैसे होंगे इनके, स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे या सिलिंड्रिकल होंगे। कॉमनली ये फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स के फ्रूट वॉल पे प्रेजेंट होंगे। फ्रूट्स लाइक गुआवा के पल्प पे प्रेजेंट होंगे, पियर के पल्प पे प्रेजेंट होंगे या सपोटा के पल्प पे प्रेजेंट होंगे। और कहाँ प्रेजेंट होंगे, लेग्यूम्स के सीड कोट पर या फिर टी की पत्तियों पर, ठीक है, लीव्स ऑफ टी पर प्रेजेंट होंगे। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट ऑर्गन्स को प्रोवाइड करना। तो ये था हमारा सिंपल टिश्यू जो बहुत इजी था। नेक्स्ट वीडियो में हम जाइलम एंड फ्लोएम को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।